शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न परीक्षित ने किया था, वही प्रसंग मैं सुनाऊंगा। तो उन्हीं के साथ हमारा भी प्रश्न शामिल होना चाहिए। इस मृत्युलोक में कहते हैं, बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षते ये। उनकी आंखें मोर पंख जैसी होती है, जो भगवान श्रीहरि के विग्रह को देखकर भी पहचान नहीं पाते। पादौ नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। बोले उनके पैर नहीं है, ठूंठ वृक्ष है, सूखे वृक्ष है। पैर है ना हमारे, दो पैर, वो पैर नहीं है, वो केवल दो वृक्ष हैं। कौन से? बोले जो पैर कभी तीर्थों में चलकर नहीं जाते, जो तीर्थों में जाकर परिक्रमा नहीं करते, वो उनके पैर नहीं, किसी काम के नहीं है। सूखे वृक्ष होते हैं ना, जैसे ठूंठ वाले वृक्ष, किसी काम के नहीं, किसी को छाया तक नहीं दे सकते, ऐसा ही हो जाता है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इसमें विदुर जी महाराज और उद्धव जी महाराज दोनों का बड़ा सुंदर मिलना होता है। हाँ, विदुर जी जंगल में थे, उद्धव जी भगवान से अनुमति लेकर बद्रीनाथ जा रहे थे, तो ऋषिकेश की झाड़ियों में दोनों का मिलन होता है। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, भगवान के बारे में बताइए और द्वारिका वासियों के बारे में बताइए, भगवान के जो परिवार के जन लोग हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कैसी लीला, क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि देखिए, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संबसंतो न विदु हरिम मीना इवोडुपम। कहते हैं, चाहे वो भगवान के पुत्र हो, चाहे भगवान के भाई हो, चाचा हो, जमाई हो, परिवार के क्यों ना हो, रोज मिलें तो भी कोई जरूरी है कि उनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कोई निश्चय है? नहीं है भाई, बल्कि भटकने का चांस ज्यादा है। एक बात बताइए, चाहे बार बार भगवान के दर्शन कर ले, साक्षात महादेव आकर दर्शन दे दे, ब्रह्मा जी दर्शन दे दे, साक्षात नारायण दर्शन दे दे, तो भी क्या राक्षस लोग बदले? राक्षस लोग बदले क्या? रावण को किसने दर्शन नहीं दिया? चतुरानन वेद पढ़ावही, ब्रह्मा जी वहां जाकर वेद पाठ कराते हैं। और शंभु पूजावही, शंकर जी जाते थे वहां, लंका जा करके पूजा करवाते। लो रावण पूजा करो, मैं आ गया। बोलो अब कौन रह गया? इंद्रादिक समस्त देवता आते ही जाते रहते थे, ऋषि महर्षि किसी ने छोड़ा नहीं। लेकिन क्या फिर भी रावण के जीवन में कुछ भी परिवर्तन हुआ? जरा सा भी हुआ? राक्षस लोग राक्षस ही रह गए। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं,
भगवान के दर्शन किसने नहीं किया होगा। ये भूल मत रहना कि भगवान की एक झांकी मिल जाए तो उद्धार हो ही जाना है। दुर्योधन आदि भगवान के रोज दर्शन करते थे। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, कृतवर्मा, ये सब भगवान के आसपास रहते थे। आप सुनेंगे पौंड्रक तो भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि आप असली नहीं है, असली कृष्ण हम है वासुदेव, आप निकल लो यहां से। तो भगवान के दर्शन पा जाने से हमारा उद्धार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हजारों बार दर्शन किए होंगे उन राक्षसों ने भगवान के। सोचो न, तपस्या भी कर लेते थे, ब्रह्मा जी वरदान देने आ जाते थे, महादेव वरदान देने आ गए, मांगो जो चाहिए। क्या मांगा इन लोगों ने? है? एक आदमी तपस्या करने गया, महादेव को खुश किया, महादेव प्रसन्न होकर आ गए, मांगो वरदान जो चाहिए। उसने कहा कि ऐसा है प्रभु, हमको मांगना नहीं आता है, आप रुके तो मैं घरवाली से पूछ कर आऊं कि क्या चाहिए, मैं भूल गया हूं। शंकर जी ने कहा कि कब तक जाएगा, कब तक आएगा, पता नहीं कितनी समय लगाएगा, फिर कुछ कन्फ्यूजन रह सकता है। एक काम को, डमरू ले जाओ, जब तुमको चाहिए डमरू बजा देना, तुमको मिल जाएगा, जो कुछ चाहिए सो मिल जाएगा। बड़ा खुश हो गया, बोला ये बहुत अच्छा काम कर दिया, अब पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। जाने लगा, महादेव ने कहा ठहरो, डमरू बजाना, तुमको जो चाहिए मिलेगा, लेकिन तुम्हारी पड़ोसी को डबल मिलेगा उससे, इसलिए सोच समझ कर बजाना। अब वो घर गया, पत्नी से कहा देखो डमरू लाया हूं शंकर जी से। डमरू? वाह, शंकर जी ने दिया? बोले हाँ। तो क्या कहा? बोले कि बजाओ, जो चाहिए मिलेगा। उसने कहा कि अच्छा, और क्या कहा? बोले ये कहा है कि जो चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। बोले नहीं बजाना, बिल्कुल नहीं बजाना, बिल्कुल नहीं बजाना। एकदम रखा रह गया काफी दिन, बजावे ही ना। एक दिन सोचा कि चलो बजाते हैं, घर अच्छा बन जाए। उसने बजाया, डम 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 डम, घर अच्छा बन गया। पड़ोसी का उससे डबल मंजिला घर देख करके और कष्ट हुआ। अब उसने सोचा कि पड़ोसी को कैसे दबाया जाए, कैसे समाप्त किया जाए। उसने कहा कि ऐसा है भगवान, हमारे दरवाजे के बाहर एक कुआं हो जाए। डम 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 बजा दिया, उसके दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा कुआं हो गया, पड़ोसी के दरवाजे पर डबल कुआं। अब देखो उसके दिमाग, उसने सोचा कि हमारे पास दो आंख है, एक आंख के बिना भी हम काम चला लेंगे। सो डमरू बजाया, महादेव हमारी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। भगवान के दर्शन से हम बदल जाएंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कोई अच्छे सद्गुरु जीवन में मिल जाए तो अवश्य बदलाव हो जाएगा। आपका कोई संत मिल जाए तो आपको बदल कर रख देंगे।